हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोजेक्ट एक्टिविटी फोरम। आज मैं आपको बीएड ईपीसी कंटेंट एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लेवल की फ़ाइल कैसे बनानी है वो सिखाऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इसकी रेफरेंस जो है वो एड्यू इन्फिनिटी चैनल से ली है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक का कंटेंट एनालिसिस किया है। किसी को अगर फिज़िक्स का कंटेंट एनालिसिस करना है तो वो उस चैनल पे जाके हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल लेंगे कंटेंट एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक। उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट डालेंगे। एब्स्ट्रैक्ट में हम पर्पस बताएंगे स्टडी का, हम क्लास बताएंगे कि कौन सी क्लास की हमने टेक्स्ट बुक ली है, कौन सा सब्जेक्ट लिया है, कौन से पब्लिकेशन की है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी ली है। उसके बाद हम कंटेंट एनालिसिस के बारे में बताएंगे कि वो होता क्या है, और उसके बाद हमने एक रफ़ आइडिया देना है कि हम कौन सा पार्ट जो है वो इस टेक्स्ट बुक से ले रहे हैं। जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होते हैं उनको लिया है। ये सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा, इसी पे ही हमारी कंटेंट एनालिसिस होगी। इसके बाद इंट्रोडक्शन आ जाता है। किसी भी सब्जेक्ट का आप कंटेंट एनालिसिस कर रहे हों तो उसका सेम इंट्रोडक्शन हो जाएगा, कुछ ऐसा बहुत अलग करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक जो है उसमें मतलब आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं, या फिर आपको एक्सपेरिमेंट्स मिल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा रफ़ आइडिया है। बाकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। मतलब आप फिज़िक्स बना रहे हैं, मैथ्स बना रहे हैं, आप उसकी डेफिनेशन दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे कीवर्ड्स डालिएगा। कीवर्ड्स में आपका आ जाएगा कंटेंट एनालिसिस, केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक एंड एक्सपेरिमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ द स्टडी में आपको बस ये बताना है कि हम कंटेंट एनालिसिस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स का, एलिमेंट डिटेक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक क्लास 12th एनसीईआरटी की। अब यहाँ पे सबसे सिंपल पार्ट आता है ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ द टर्म्स, जिसमें हमें कंटेंट एनालिसिस और कंटेंट एनालिसिस इनकी 3 चीज़ों की डेफिनेशंस देनी है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी बताएंगे, जिसमें हमारे 3 पॉइंट्स आएंगे। पहला इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंट्स का, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th। उसके बाद हमारा वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और थर्ड पॉइंट में हमारा लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ईजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट के बेसिस पे। फिर आता है हमारा डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, मेथडोलॉजी, पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर आपको इस चीज़ का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एड्यू इन्फिनिटी चैनल पे जाके देख सकते हैं, वरना मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो डिलिमिटेशंस में आपको ये बताना है कि हम कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड कर रहे हैं और कौन कौन सा एक्सक्लूड कर रहे हैं। जैसे मेरा सिर्फ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिक पार्ट मैंने ले रखा है, तो सिर्फ मैं उसी के ही बेसिस पे करूँगी कंटेंट एनालिसिस। उसके अलावा मैं कोई और दूसरा पोर्शन नहीं लूँगी उस सब्जेक्ट में। मेथडोलॉजी में हमें मेथड बताना है कि हमने किस किस तरीके से ये चीज़ें करी, कैसे हमने एक्सपेरिमेंट्स काउंट किए, हमने किस लेवल पर उनको रखा, शॉर्ट, लेंदी, इजी, डिफ़िकल्ट, ये सब हमें मेथडोलॉजी में बताना है। अब इसके बाद मेन पार्ट स्टार्ट होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो इसमें हमको बताना है कि हमने किस तरीके से काउंटिंग की। जैसे 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं तो हमने 4 ऑर्गेनिक चैप्टर्स में कितने नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको काउंट किया। यहाँ पे बस एक गलती हो गई है कि यहाँ पे काउंटिंग फिगर्स आ गया है, इसको काउंटिंग एक्सपेरिमेंट्स कर लीजिएगा। जो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट्स पे कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं। अब हमको यहाँ पे टेबल बनानी है, टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स इन ईच चैप्टर, जिसमें हमें 4 चैप्टर डालने हैं, 10th, 11th, 12th, 13th, जो कि हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री में सीरियल नंबर है। उसके बाद आप नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स, लेवल, ईजी, डिफ़िकल्ट, आप इसमें से देख के लिख सकते हैं। उसी के नीचे हमने टेबल 1 को एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे आ जाती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स। मतलब हमने टेबल 1 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। नंबरिंग आप अपने हिसाब से प्लेस कर लीजिएगा, और यहाँ पे मैंने इजी और डिफ़िकल्ट को 2 कलर्स में दिखाया है। आप चाहें तो जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसे दिखा सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड टेबल है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक लेवल। तो मतलब यहाँ पे जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। जैसे इजी में 8 हैं टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स, डिफ़िकल्ट में 15 एंड टोटल 23 एक्सपेरिमेंट्स हमारे बन रहे हैं। अगेन उसी के नीचे उस टेबल की एक्सप्लेनेशन हमने दी हुई है कि कितने ईजी हैं, कितने हार्ड हैं, ये सब आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा।
फिर इसके नीचे आता है रिजल्ट एंड कंक्लूजन। रिजल्ट एंड कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंगली जिस सब्जेक्ट का बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली लिख लीजिए, और अगर आप केमिस्ट्री का बना रहे हैं तो केमिस्ट्री का इसमें से आप देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड में आप सेकेंड टेबल की ग्राफ बना लेंगे जो लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लास्ट में आपका रेफरेंस आ जाएगा कि हमने ये कहाँ से इसका रेफरेंस लिया है, जैसे कि केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक पार्ट 2 फॉर क्लास 12 NCERT पब्लिकेशन। जाते जाते बोलना चाहूँगी कि बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए माफ़ी चाहती हूँ, कोई शांत जगह मुझे मिली नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी वीडियोस आती रहें। थैंक यू, बाय।